राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें हम लोग। तो ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि हमारे मतलब हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन हम लोग को जो पढ़ना है वो है कि शाहजहाँ में देखो पढ़ना क्या है, हम लोग ये पढ़ते हैं पहले कि शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टि रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, तो अब इसका आंसर ये है कि दारा शिकोह जो है ये शाहजहाँ का पुत्र था जो कि सर्वाधिक उदार दृष्टि रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानता था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक क्या है, अशोक द्वारा उत्तीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक जो था, अशोक भाई जी थे, वो अशोक सम्राट अशोक भाई चंद्रगुप्त मौर्य का क्या पोता, जो 13वें अभिलेख से हमें पता चलता है ना कि कलिंग पर वो विजय प्राप्त किया था। कलिंग पर विजय प्राप्त किया था ना, तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा, तो अशोक के 13वें अभिलेख से। ठीक है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और उसने अपनी बेटी जो है बेटी से शादी करा दी थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। जो यार दहेज में कौन मांगा था, पाकिस्तान मांग लिया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान मांगा था। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सब मांग लिया था, समझ रहे हो तुम। अरे यार चंद्रगुप्त मौर्य भाई हमारे भाई हैं, क्या बात है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे क्या है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी, आपको पता ही होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले। अबे भाई सम्राट कनिष्क, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। अबे सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। सम्राट कनिष्क कौन है, कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, तो महायान के थे। किस धर्म के थे अनुयायी, महायान के थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। ओके, PDF मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चूनागढ़ जो अभिलेख था, चूनागढ़ अभिलेख। अबे भाई रुक जावे भाई, मिस्टेक हो गया यार। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे, चूनागढ़ अभिलेख। जो हम लोग का चूनागढ़ अभिलेख है किस शासक का था, तो रुद्रादामन का था। चूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक का था, तो रुद्रादामन का था, रुद्रादामन भाई का था, दामन भाई का क्या था, चूनागढ़ अभिलेख था। ठीक है, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है, तो जैनपुर को क्या बोलते थे हम लोग, पूर्व का सिराज कहते थे जैनपुर को। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नगर का स्मरण किया जाता था, तो ये जो है जैनपुर का स्मरण किया जाता था, पूर्व का सिराज कहकर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव जो है भैरव हैं। मतलब किस संप्रदाय के अनुयायी जो हैं इष्ट देव भैरव हैं, तो कौन है भाई, ये तो कपालिका है। क्या, कपालिका के जो हैं इष्ट देव भैरव हैं। भैरव बोले तो महाकाल बोले तो महादेव। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 ना कहकर पुकारा गया। किसको नहीं कहा गया, तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को क्या है, गुलामी विधेयक नंबर 1 नहीं कहा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जल्दी तुम लोग पहले सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट ब्रो, अब क्या बोल रहा है,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कश्मीर स्थित मातृदंड मंदिर का निर्माण किसने किया था। कश्मीर स्थित मातृदंड मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो ये भी क्वेश्चन तो वे भी आई है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित दित्य मुक्तापिंड। अबे भाई नाम कैसे रखता है, ललित दित्य मुक्तापिंड ने। अरे भाई चलो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड जो है तुम लोग लाइक कर लेना। ओके चलो जल्दी से अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व का है, भूगोल मतलब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो भारत का जो है नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। मिस्टेक होता है भाई, हम ही से मिस्टेक होगा, तुमसे भी मिस्टेक हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जो है नेफा पुराना नाम है। क्या बोल रहा है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है पुराना नाम नेफा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओलंपिक्स, ओलेपी नाम है, अलेपी बंदरगाह। अरे भाई मैं मिस्टेक हो रहा है भाई। अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। अलेपी जो बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में है, तो केरल में है। केरल में क्या है, अलेपी बंदरगाह। अलेपी बंदरगाह किस राज्य में है, तो केरल में है। केरल में क्या है, तो अलेपी बंदरगाह है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व मौसम संगठन किसका, जनीवा में है। जनीवा में क्या है, तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनीवा में है। जनीवा में क्या है, तो जनीवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आगे पढ़ेंगे एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है। एनु जो है किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है। एनु क्या है, किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है, तो जापान में। जापान में निवास करने वाली कौन सी आदिम जाति है, जापान में निवास करने वाली कौन सी जाति है, तो एदुम जाति। एनु जो है किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है, तो जापान में। जापान में कौन सी आदिम जाति निवास करती है, तो एनु। ऐसे पढ़ेंगे हम, याद हो जाएगा भाई, सिंपल सा है, लॉजिक है, लॉजिक समझा करो। अब क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियान स्थित है, तो कहाँ है, फिलीपींस में। फिर हम लोग ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फिलीपींस में जो है क्या, एक मिनट भाई, फिलीपींस में विश्व का कौन सा गत है स्थित है, तो कौन, गत मेरियान गत स्थित है। ऐसे ही पढ़ेगा ना। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियान स्थित है, तो फिलीपींस में। तो फिलीपींस में विश्व का सबसे बड़ा गत मेरियान स्थित है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, याद हो जाएगा वैसे। इराक का पूरा नाम क्या है। अब क्या पूछा, इराक का पूरा नाम क्या है, तो इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया है। इराक का पूरा नाम क्या है, मेसोपोटामिया। क्या है इराक का पूरा नाम, इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया है, ठीक है। अब हम लोग बोले अर्धरात्रि के सूर्य की भूमिका कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमिका किस देश को कहा जाता है। बोल रहा है कि अर्धरात्रि के सूर्य की भूमिका किस देश को कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है भाई। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित। मंडल जो है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है, तो नीलगिरी में। नीलगिरी में क्या है, तो भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है, जैवमंडल नीलगिरी में। भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है, तो नीलगिरी में। नीलगिरी में क्या है, तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। क्लियर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब करना नहीं बोलने का, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब फिर कुछ भाई, तो ठीक है। बोकारो का भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो का। अरे भाई मैं जल्दी गया था एग्ज़ाम देने आईपीएफ का, तब मैंने उसे देखा भाई, एग्ज़ाम देने गया था तब मैंने देखा बोकारो का, क्या ये नाम है, बोकारो का भिलाई स्टील प्लांट, मैंने देखा वहाँ पर। तो बोकारो का जो भिलाई स्टील प्लांट है किस राज्य में है, तो बोकारो का स्टील प्लांट झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित, झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट जो है
छत्तीसगढ़ में। चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। एंड भाई जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक करने के पैसे नहीं लगते तो लाइक कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो। ओके, थैंक यू।